एंड हेलो ट्रेडर। आज के दिन मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन साल 2025 को हम टाटा बाय बाय कह रहे हैं और साल 2026 को हम वेलकम करने वाले हैं। तो मैंने ऐसे में सोचा कि आपके लिए जो है तो साल 2026 के लिए मैं आपको एक ऐसी मेरी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूंगा जिसको आप अगर विदाउट एनी इंडिकेटर यूज भी करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट टाइम आपको ये एवरीडे जो है, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट टाइम आपको एवरीडे ये प्रॉफिट दे देगा। आप सिर्फ इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आप में उतना पेशेंस है कि जब तक प्राइस उस लेवल पर नहीं आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये जो है तो पर्सनली मेरी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपके लिए भी जो है तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपने क्या करना है कि बॉस वीडियो को जो है ना तो एंड तक देखना है। 2025 आपके लिए कैसा गया होगा, लॉस किया होगा, प्रॉफिट किया होगा, ये छोड़ दो, लेकिन 2026 जो है तो आपके लिए मोस्ट मतलब अच्छा हो सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपको मैं वन बाय वन जो है तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर इसको बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा, ताकि आपको जो है तो कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद में आपने खुद ने इसको बैक टेस्ट करना है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले आपने क्या करना है कि आप अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आप सभी के लिए जो है तो इसको मैंने रीओपन किया है। आप अगर इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो दोनों कोर्स का जो लिंक है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड जैसा कि ट्रेडर अभी आप देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है। आपको मैं निफ्टी 50 के ऊपर बता रहा हूँ, इट मीन्स ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी इंडेक्स में यूज कर सकते हैं इसको। आप दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर ले लेंगे ना तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट में ये सेम मेथड वर्क करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करता हूँ और मैं जो हूँ तो उसका बिग फैन हूँ। तो इसी के बेस पे जो है तो मैंने आपको पिछले कुछ 7-8 दिन में देखा होगा कि लगातार जो है तो मैंने लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाया। कि लाइव ट्रेडिंग मतलब जो मैंने ट्रेड लिए है उसको मैंने रिकॉर्ड करके जो है तो चैनल के ऊपर अपलोड किया है। उसे जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई हमें जो है तो प्रैक्टिकली बताओ, क्योंकि कहने को तो लोग कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली करके बताओ। तो मैंने इसको आपको हर दिन जो मैंने ट्रेड लिया है ना तो उसको मैंने रिकॉर्ड करके जो है तो यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है। चाहे तो आप उसे आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। और इसी मेथड का जो है तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, भले वो एंट्री के लिए हो या तो एग्जिट के लिए हो। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना तो आपको जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है, आप में अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन और पेशेंस है तो। अभी यहाँ पर देखेंगे ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट चल रहा है। अब इसको जो है ना तो मैं क्या करता हूँ कि आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ। वो किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे अभी जो है ना तो मार्केट चल रहा है तो उसको छोड़ दो कि आप उसके बाद में जो है तो आपको मैं प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये समझो, मान लो क्या हुआ कि प्रीवियस डे का जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लास्ट का 5 मिनट का कैंडल होता है ना, ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपने क्या करना है कि मान लो मार्केट ओपन होने से पहले जो है तो आपको क्या करना है कि ये जो कैंडल होते हैं ना जो लास्ट की 5 मिनट की कैंडल, और इसके बाद में जो है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी क्यों वर्क करता है। ऑलमोस्ट आपको एवरीडे जो है तो ये प्रॉफिट दे देगा। किस तरीके से, आपने मार्केट ओपन होने से पहले क्या करना है कि जो लास्ट का 5 मिनट का क्लोजिंग कैंडल है उसका सिर्फ हाई और लो मार्क करके रखना है। मतलब किस तरीके से आपने ये कोई भी उसका कलर कोई मैटर नहीं करता है कि वो कौन से कलर में क्लोज हुई है या तो क्या है। आपने क्या करना है, सिंपल इसमें आपने उसका हाई का और लो का लेवल इस तरीके से मार्क करके रखना है। अब क्या हो जाएगा कि आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते करते हैं ना तो ये मार्केट जो है ना गैप अप ओपन हो जाए आपको कुछ लेना देना नहीं है, गैप डाउन ओपन हो जाए आपको कुछ लेना देना नहीं है, या तो जहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है प्रीवियस डे में वहाँ पर भी ओपन हो जाता है तो भी उसका कोई आपको जो है तो कन्फ्यूजन नहीं है। आपने क्या करना है, प्राइस कहीं पे भी जाने दो। इतना पेशेंस तो आपको डेवलप करना पड़ेगा आपको अगर ट्रेडर बनना है तो। वो
प्राइस कहीं पे भी जाने दो, बस आपको क्या करना है कि जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा, ऊपर से नीचे आने दो या तो नीचे से ऊपर आने दो, और जब भी इस लेवल पर प्राइस आएगा ना, तो आपने क्या करना है कि इस लेवल पर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है ये देखना है। प्राइस एक्शन क्या हो रहा है ये, इसका मतलब ये बहुत कुछ एडवांस में आपको जानने की जरूरत नहीं है। इस लेवल पर जब प्राइस आया ना, मान लो नीचे से ऊपर आया और इस लेवल पर आया, तो इस लेवल पर बियरिश कैंडल बना है क्या, प्रॉपर क्लोज हुआ है क्या, तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और ये जो क्लोजिंग कैंडल है, तो ये अगर बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस आ जाएगा। उसी तरीके से जो है, तो अगर ऊपर से नीचे प्राइस आया है, यहाँ पर आपने थोड़ा प्राइस एक्शन देखना है कि भाई इस लेवल पर प्राइस आया और यहाँ पर बुलिश प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है क्या, तो आपके लिए लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी। कैंडल बड़ी नहीं है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब मैं क्या करता हूँ, आपने इसको खुद ने बैक टेस्ट करना है। मैंने जो ट्रेड लिए हुए हैं आपको लाइव में देखना है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। अब जैसा कि अब ये तो हुआ है ना, ये छोड़ दो कि ये आज का जो मार्केट है तो ये हो चुका है, तो ऐसा ये नहीं है कि ये बना है करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ ये लास्ट की 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली है। तो आपने इसका हाई का और लो का लेवल इस तरीके से मार्क करके रख लिया। अब आपको कुछ लेना देना नहीं है प्राइस किधर जा रहा है क्या नहीं है। प्राइस इस लेवल पर आया, बुलिश प्राइस, ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस। यहाँ से प्राइस देखेंगे तो ऊपर चला गया। अब सेकंड में देखेंगे, यहाँ पर ये लास्ट की 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पर देखेंगे तो अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पर ओपन होते ही इस लेवल पर ओपन हुआ है, दोबारा रिटेस्ट के लिए आया और यहाँ से प्राइस ने क्या किया कि ये नीचे चला गया है। अब आप सोचेंगे यहाँ से तो ऊपर गया है, लेकिन 5-10 पॉइंट का जो है तो आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ता है। इसको जो है तो आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपको पता होगा। उसी तरीके से प्रीवियस डे में देखेंगे, यहाँ पर आए हम, यहाँ पर क्या किया कि आपने प्रीवियस डे का जो लास्ट का 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल है, इसका हाई लो मार्क किया, यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया, लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, ये लास्ट का 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल कौन सा है, ये वाला है। इसका हमने हाई का और लो का मार्क करके रखा, ये लेवल। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही प्राइस आया बियरिश हुआ, यहाँ पर शॉर्ट एंट्री। ये ट्रेड जो है ना, ये सभी ट्रेड जो मैंने प्रैक्टिकली लिए हुए हैं, आपको वीडियो देखने हैं ना, तो प्रीवियस मैंने 7-8 दिन के वीडियोज अपलोड किए, उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस डे की जो लास्ट की 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल है, इसका हाई का और लो का लेवल मार्क कर लिया। यहाँ पर देखेंगे प्राइस कितने बार ऊपर गया, 1 बार 2 बार। अब यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर चला गया। अब पीछे आता हूँ मैं और यहाँ पर जो है तो बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो है तो ये फेल, मतलब फेल तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ पर बुलिश नहीं हुआ। जब इस लेवल पर आया वो बियरिश रहा, तो ये करेक्ट कैंडिडेट नहीं है हमारे लिए। आपको एंट्री करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पेशेंटली वेट करना पड़ेगा दोबारा प्राइस इस लेवल पर आने का। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल से प्राइस ने सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया। अब आपको ये तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल पर अगर देखेंगे क्या हुआ कि ये लास्ट की 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल का हाई का और लो का लेवल मार्क किया, प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे चला गया, फिर से दोबारा प्राइस आया, ऊपर चला गया। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूँ, आपको बेसिकली ट्रेड में सिर्फ एंट्री करके कुछ फायदा नहीं है। आपको अगर एग्जिट का पता नहीं चलता है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से, मान लो आपने इस लेवल पर आपने शॉर्ट एंट्री कर भी लिया, तो आपको अगर पता नहीं है कि आपको इस लेवल पे एग्जिट करना है, तो क्या हुआ, यहाँ तक प्राइस आते आते आप प्रॉफिट में था ट्रेड आपका, लेकिन आपको एग्जिट का पता नहीं है, तो प्राइस आपके अगेंस्ट में आ गया और आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हुआ। फिर से यहाँ पर देखेंगे,
आपने ये ट्रेडिंग सेटअप तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो देख लिया, आपने लॉन्ग एंट्री भी कर लिया, लेकिन आपको यहाँ से एग्जिट करना है कि यहाँ पर एग्जिट करना है ये पता नहीं है। तो यहाँ तक जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया और अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड है तो वो लॉस में चला गया। तो आपको एग्जिट का भी पता होना चाहिए। इसके बारे में जो है तो मैं आपको मेरे कोर्स में डीप में बताता हूँ, आप इसको ज्वाइन करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप अल्टीमेट लेवल का नॉलेज चाहते हैं, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड करके रखे हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और हाँ, आप मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो आपको काम करना पड़ेगा, मेरा जो चैनल है ना तो उसे सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको 2026 में।